प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आपसे बच्चे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं गणित की प्रश्नावली 8.3 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। और प्यारे बच्चों, ये जो वीडियो है वन शॉट होने वाली है। कहने का मतलब है इसी वीडियो में आपको प्रश्न संख्या 1 से लेके सभी प्रश्नों को हल करके दिखाया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जैसे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चे, छोटी सी बात और है, इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले इसके हमें कुछ फॉर्मूलों को देखना पड़ेगा, है ना, मतलब याद कराना पड़ेगा, तब जाके आप इस प्रश्नावली को एक बार में ही चुटकियों में हल कर देंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसके फॉर्मूलों को, है ना, सूत्रों को एक बार देख लेते हैं। ज्यादा नहीं है, ऐसे होंगे ज्यादा से ज्यादा 15 सूत्र लगभग, है ना। तो देख लेते और उनका तरीका भी बता देते याद करने का, कैसे आपको याद करना है। तो चलते बेटा एक साफ पेज की ओर। प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान देना, ये प्रश्नावली 8.3 में है ना, ये 3 सूत्र आपको याद करने हैं बस। कौन से? कि कॉस स्क्वायर ए प्लस के साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? 1 के। इसी प्रकार दूसरा फॉर्मूला है हमारा क्या, कि कॉट स्क्वायर ए प्लस के 1 बराबर किसके होता है? कोसेक स्क्वायर ए के। और तीसरा फॉर्मूला है हमारा कौन सा, कि ये वाला है 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर ए के। ठीक है, तो यहाँ पर हम बेटा देखो, इन 3 फॉर्मूलों से हम कितने बनाएंगे? 6 फॉर्मूले और बना देंगे। टोटल कितने फॉर्मूले हो जाएंगे? 9, है ना। कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। इसके बाद हमें 6 फॉर्मूले और देखने पड़ेंगे, है ना। तो हम शुरू करते हैं पहले फॉर्मूले से। देखो बेटा, यहाँ पर ध्यान से समझना, एक बार में ही आपको हल कर दूंगा, मतलब समझा दूंगा। देखो कि यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए प्लस के साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 के। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर साइन स्क्वायर रहने दूं, सबसे पहले तो ये मेरा एक सूत्र हो गया। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला बनाते इसका, कि यहाँ पर क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए को यहीं पे रहने देंगे, बराबर में क्या है? 1। और जब इसको कॉस स्क्वायर ए को इधर भेजेंगे, कॉस स्क्वायर ए को पक्षांतर करेंगे, तो हो जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर ए। समझे? ये एक दूसरा फॉर्मूला बन गया। तो क्या कहेंगे, 1 माइनस के कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? साइन स्क्वायर ए के। या साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? 1 माइनस के कॉस स्क्वायर ए के। कितने फॉर्मूले हो गए? 2 हो गए, है ना। अब इसका एक और बच रहा है। ठीक है, क्या? कि अगर मैं कॉस स्क्वायर को यहीं पे रहने दूं, अगर मैं कॉस स्क्वायर को यहीं पे रहने दूं और बराबर में है मेरे पास 1, अगर मैं यहाँ पर साइन स्क्वायर को इधर भेजूं तो क्या हो जाएंगे? माइनस के। क्या हो जाएंगे? माइनस के साइन स्क्वायर ए होंगे ना। तो देखो एक नया फॉर्मूला और तैयार हो गया। कौन सा हो गया ये? तीसरा। कौन सा हो गया? तीसरा। क्या? कि अगर आपसे कोई पूछे को कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो आप तुरंत कहना 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए होता है। क्या होता है? 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए। और आपसे कह दे कि 1 माइनस के साइन स्क्वायर भैया किसके बराबर होता है, सीधे कह देना कॉस स्क्वायर ए के। समझे? तो यही हो जाएगा, है ना, अल्टी पल्टी हो जाएगी इसकी यही। ठीक है, तो एक सूत्र से हमने 2 फॉर्मूले और याद कर लिए। अब चलते हैं दूसरे की ओर। यहां पर बेटा क्या लिखा हुआ है? यहां पर लिखा हुआ है कॉट स्क्वायर ए प्लस के 1 किसके बराबर होता है? कोसेक स्क्वायर ए के। ठीक है, अगर मैं यहां पर कॉट स्क्वायर ए रहने दूं, तो ये पहले तो हम कह देंगे इसको कौन सा, ये चौथा फॉर्मूला है। ठीक है, अगर मैं यहां पर कॉट स्क्वायर ए को रहने दूं और यहां पर मैं कोसेक स्क्वायर ए और ए को बेटा इधर पक्षांतर कर दूं, तो कोई बात नहीं है। तो हमें कौन सा फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा? हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? कोसेक स्क्वायर ए माइनस के 1 के। और अगर आपसे कह दे कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 किसके बराबर होता है, सीधे कह देना कॉट स्क्वायर ए के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा जी, ये कौन सा हो गया हमारा? एक 5वां फॉर्मूला तैयार हो गया। ठीक है बेटा, अब आगे देख लेते हैं। यहां पर मैं एक को रहने दूं, अगर मैं यहां पर एक को रहने दूं, और यहां पर क्या हमारा, यहां पर है हमारा कोसेक स्क्वायर ए। क्या है हमारे पास? कोसेक स्क्वायर ए। और बेटा मैं कॉट को इसके पास भेज दूं, तो क्या हो जाएंगे? माइनस के। क्या हो जाएंगे? माइनस के। तो देखो कोसेक स्क्वायर ए माइनस के कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? 1 के। ध्यान रखना, ध्यान रखना, ये 2 फॉर्मूले होते हैं। एक तो देखो मैंने ये बताया है, ये वाला कॉस स्क्वायर ए प्लस के साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1, है ना। अगर साइन स्क्वायर पहले आ जाए, कॉस स्क्वायर बाद में आ जाए, तो बात वही है, कभी जोड़ी रहे हैं। ठीक है, चिन्ह का भी परिवर्तन नहीं हो सकता। तो इस दोनों का भी मान 1 होता है, और देखो इसका भी मान 1 ही होता है। ठीक है, ये मैंने बताया है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए का भी मान 1 ही होता है। कितना नंबर हो गया? 6 नंबर, है ना। कितने फॉर्मूले हो गए? 6। अब इसको हल करते हैं। ये कौन सा है हमारा? 7वां। कौन सा है हमारा? 7वां। ठीक है, अब देखो 8वां कैसे याद करेंगे, ध्यान से समझना।
कि पहले साथ में को समझाता दूं। 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर ए के। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं टेन स्क्वायर ए रहने दूं, टेन स्क्वायर ए यहां पर रहने दूं, तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए, और बेटा इसको पक्षांतर करना, काय का हो जाएगा? ये माइनस का 1 हो जाएगा। काय का हो जाएगा? माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, सही है। और अगर आपसे कह दे सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 किसके बराबर है, तुरंत कहते हैं भैया टेन स्क्वायर ए के बराबर होता है। ठीक है बेटा, अब देखिए यहां पर 1 रहने दीजिए, बराबर यहां पर क्या हमारा? सेक स्क्वायर ए। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, क्या हमारे पास? सेक स्क्वायर ए। तो हम टेन को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे हमारे कितने? टेन स्क्वायर ए। तो देखो इनका भी मान कितना होता है? 1 के बराबर होता है। किसका? सेक स्क्वायर ए माइनस के टेन स्क्वायर ए, बेटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। ठीक है, याद रखना प्यारे बच्चों, याद रखना। ये हमारे कितने फॉर्मूले हो गए? टोटल 9 हो गए, है ना। ये हो गया हमारा कितना? 8, और ये कितना हो गया हमारे पास? 9। ठीक है, ये 9 फॉर्मूले हो गए हमारे पास। ये आपको याद करने हैं, मतलब हम इसी इन 9 फॉर्मूलों से इस प्रश्नावली को हल करेंगे। अभी कितने और बचे? 6 त्रिकोणमितीय सूत्र और बचे हैं, उनको देख लेते हैं एक अलग पेज पर प्यारे बच्चों। अब देखो वो 3 जो 6 फॉर्मूले कौन कौन से हैं, ध्यान से समझना। यहां पर बता देता हूं मैं कि अगर आपसे कोई कह दे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तुरंत कहना उससे होता भैया 1 कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा, या ए हो तो ए लगा देना, है ना। और अगर आपसे कोई कह दे कि भैया कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कहना इसका उल्टा, माने 1/साइन थीटा होता है। समझे, है ना। साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा होता है, और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1/साइन थीटा। अगर आपसे कोई कह दे कि भैया कोस थीटा बराबर क्या होता है, तो कहना भैया 1/सेक थीटा होता है। क्या होता है? सेक थीटा। और अगर आपसे कह दे भैया सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो तुरंत इसका उल्टा कर देना, 1/कॉस थीटा होता है। ठीक है बेटे, समझ गए ना। आगे देख लेते हैं। आपसे कह दे कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, तुरंत कहना 1/कॉट थीटा होता है ना। पूछ लेते हैं बहुत तेरे। और अगर कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो भैया इसका उल्टा कर देना, 1/टेन थीटा होता है। ठीक है बेटे, ये आपको याद करने हैं, तभी आप इस प्रश्नावली को हल कर पाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब और समझिए। देखो ये दोनों फॉर्मूले, ये तो सब लगेंगे ऊपर वाले, ये दोनों फॉर्मूले टेन थीटा और कॉट थीटा वाले, इनसे ज्यादा कौन से उपयोग में आते हैं? टेन थीटा कॉट थीटा का देखो समझो, इनसे ज्यादा उपयोग होते हैं ये वाले। अगर आपसे कह दे टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो होता है हमारा साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, है ना। और अगर आपसे पूछ ले कोई कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो होता है भैया कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा। तो ये जो 2 फॉर्मूले हैं, ये तो भैया ज्यादातर इस प्रश्नावली में लगेंगे, है ना। ये थोड़े कम लगते हैं, कहीं कहीं लगेंगे, हालांकि हमें तो सभी को ही याद करना है ना। तो मैंने देखो कितने अच्छी तरीके से आपको समझाया है सभी, है ना। तो ये कितने हो गए? ये तो ज्यादा हो गए, 6 बता रहा था मैं, ये तो 8 बैठे, और खैर वो सही है हमारे, वो 9 है ना। तो ये आपको याद करने 8 ये और 9 वो याद करने, पूरी प्रश्नावली इन्हीं फॉर्मूलों पर आधारित है। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर और हल करते हैं। देखो कैसे बेटा इसको हल करेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पर पहला प्रश्न लिख दिया। बेटा पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए कॉमा सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। कहने का मतलब है ये जो 3 मानव सवाल हैं, और इन 3 सवालों का आंसर क्या आना है? कॉट ए आना है। ठीक है, माने हमें इसमें व्यक्त करना है। तो देखो मैंने ये समझाने के लिए आपको दोनों फॉर्मूले लिख दिए। देखो कैसे हल करेंगे समझना, कि हमें इनका उत्तर, साइन ए का उत्तर क्या लेकर आना है? कॉट लाना है। सेक का लेकर आना है कॉट, और टेन का भी कॉट लेकर आना है। तो देखो यहां पर मैं पहले भाग को लिख देता हूं। लिखा हुआ है क्या भैया? पहले भाग में लिखा हुआ है साइन ए। क्या है? साइन ए। और साइन ए बराबर क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया था, होता है 1/कोसेक ए। होता है या नहीं होता? होता है ना। समझ गए क्या नहीं? ठीक है, अब देखो यहां पर समझना, एक को तो ऊपर रहने दो। देखो अगर मैं यहां से वर्ग को इसके ऊपर लगा दूं, अगर मैं वर्ग को इसके ऊपर लगा दूं, देखो यहां समझो, मैं अगर वर्ग यहां से हटा रहा हूं, समझो वर्ग हट गया, तो ये अंडर रूट का रूप लेगा ना? लेगा ना। और क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर ए प्लस का 1, और यहां पर क्या रह जाएगा? कोसेक ए रहेगा ना रहेगा? भाई समझ में आ रही नहीं आ रही?
भाई मैंने क्या कहा कि मैंने इस स्क्वायर को उठाकर यहां पर लगा दिया और वो बन गया वर्ग, है ना, वर्गमूल। और तो ये क्या रह गया, यहां पर रहेगा खाली कोसेक ए। क्या रह गया, कोसेक ए। और भैया कोसेक ए का मान क्या है, कोसेक ए का मान है अंडर रूट में कॉट स्क्वायर ए प्लस के एक। तो मैं कोसेक के स्थान पर लिख दूंगा क्या, अंडर रूट में क्या लिख दूंगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस का एक। ठीक है, और देखना बेटा यही हमें आंसर चाहिए था, चाहिए कि नहीं था, क्यों, क्योंकि ये खुद क्या कह रहा था कि कोई भी मान हो उसे हमें क्या करना, कॉट ए में लेकर आना है ना। तो हम कॉट में भैया हमने इसको ले आए, हम कॉट में इसको ले आए। और प्यारे बच्चों यही इसका क्या है, आंसर है। तो हमने अभी एक ही भाग हल किया है, अभी हम दूसरे भाग को हल करेंगे। दूसरा भाग हमारा क्या है, सेक ए। तो प्यारे बच्चों इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं और यहां पर लिख देते हैं क्या, सेक ए। ठीक है, अब देखो बेटा कैसे इसको हल करेंगे, जैसे मैंने इसको हल किया ऐसे करेंगे हल। क्या करेंगे कि हम इस वाले वर्ग को, दिख रहा है ना सभी को, इस वाले वर्ग को इसके ऊपर लगा देते हैं। कैसे हो जाएगा, 1 प्लस के 10 स्क्वायर ए, और ये वर्ग लग गया इसके ऊपर रूट, है ना। तो यहां क्या बचा, सेक ए बचा, बचा ना। तो देखना सेक ए का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, सेक ए का मान हो जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस के 10 ए, माने 1 प्लस के 10 स्क्वायर ए, होगा ना, होगा। ठीक है, तो सेक ए का मान क्या, 1 प्लस के 10 स्क्वायर ए का है, मैं अंडर रूट में, लेकिन हमें तो भैया कोट में चाहिए, किस में चाहिए, कोट में। तो हम देखो क्या करेंगे, अंडर रूट में लिख देंगे 1 प्लस के 10 का सूत्र क्या होता है, जो कोट आ जाए, होता है प्यारे बच्चों यहां पर 1/, कोट स्क्वायर ए, होता ना, होता भाई, मैंने आपको दिखाया था ना कितना होता है, 1/, कोट 10 का, है ना बेटा। ठीक है, नहीं आई समझ में, तो यहाँ पे देखिए 10 थीटा बराबर क्या होता है, 1/, कोट थीटा, है ना। और यहाँ पर ए है तो ए लगा देना, थीटा है तो थीटा लगा देना। तो देखो यहाँ पर ए है तो हमने ए लगा दिया, है ना। और प्यारे बच्चों हमने सेक को भी किस में परिवर्तित कर दिया, कोट में। और प्यारे बच्चों यही हमारा क्या है, आंसर है। अब इसका तीसरा भाग बचा कौन सा, 10 का। कौन सा बचा, 10 का, है ना, 10 ए। और 10 का तो आप सभी को पता ही है कौन सा, कि मैंने अभी 10 को 1/, कॉर्नर लिखा, तो सीधे सीधे हम क्या कर देंगे, इसको यहां पर हम लिख देते हैं तीसरे भाग में क्या, 10 ए। और 10 ए बराबर क्या होता है, 1/, कॉट ए। ज्यादा इसमें समय खराब करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे हो गया बस इसका ये आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यही क्या हुआ, हमारे पहले प्रश्न के हमने तीनों भाग जो हमारे पास दिए हुए थे उसको मैंने हल कर दिया बहुत ही सरल तरीके से भैया। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं यह भी प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हल करेंगे इसके दूसरे प्रश्न को बेटा। प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने दूसरे प्रश्न को लिख दिया है, और बड़े प्रश्न को एक बार पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। ठीक है भाई, कोण ए माने इसका मतलब क्या है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक बार यहां पर मैं इसको लिख लूं कि भैया होता है साइन ए, अगर थीटा लिखना चाहो थीटा लिख देना, लेकिन मैंने ए क्यों लिखा, क्योंकि ए की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, ए की। कॉस ए, टेन ए, ठीक है, कॉट ए, फिर आ जाएगा सेक ए और कोसेक ए। ठीक है, इस प्रकार आप इसको समझ लेना, समझ तो गए होंगे जब मैंने इसको लिखवाया है तो। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले साइन ए को लेते हैं। क्या लेते हैं, साइन ए को। भैया यहां पर ले लिया मैंने साइन ए को, और साइन ए को ऐसे तोड़ना है कि कितना आ जाए, सेक ए आ जाए। कितना आ जाए, सेक ए आ जाए। तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, मैं एक पेज ले लेता हूं अलग और आपको यहां पे समझाता हूं। देखो ये रहा जी हमारा एक पेज छोटा सा। ठीक है, अब समझना कि अगर मैं साइन स्क्वायर ए और प्लस के कॉस स्क्वायर ए लूं, तो ये किसके बराबर होता है, एक के। किसके बराबर होता है, एक के। किसके आधार पे ले रहे हैं, साइन के आधार पर। ध्यान रखना ऐसा ना अपनी मर्जी से लेने लग जाओ। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अगर मैं यहां पर साइन स्क्वायर ए को रहने दूं
एक ये रहा, और मैं इसको पक्षांत कर दूं तो काय के हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे जी cos स्क्वायर ए होंगे ना। आगे देख लेते हैं। और अगर मैं साइन ए बराबर ये जो वर्ग है इसके ऊपर लगा दूं तो कोई बात नहीं है, ठीक है, बात वही रहेगी जो है। तो अब मैं यहां पर देख रहा हूं कि साइन ए का मान कितना निकल कर आया, अंडर रूट में 1 माइनस के cos स्क्वायर ए। तो मैं इसको साइन ए के स्थान पर लिख देता हूं बेटा, यहां पर क्या लिख देता हूं, अंडर रूट में 1 माइनस के cos स्क्वायर ए लिख दिया बेटा। अच्छा जी, लेकिन हमें तो भैया सेक ए में चाहिए, ये किस में चाहिए, सेक ए में। तो देखो हम क्या करेंगे, यहां पर रहने देंगे अंडर रूट में, ठीक है, और यहां पर रहने देंगे कि एक को एक रहने दो माइनस के। कॉस का फॉर्मूला क्या था, मैंने आपको बताया था, कॉस का होता है 1/सेक, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देना, ठीक है। ये हो गया जी आपका आंसर। क्यों, क्योंकि यहां पर हमने सेक ए के पदों में व्यक्त इसको कर दिया, ठीक है। आ गई ना समझ में, आप अच्छे से इसको समझ लेना बेटा। अब आगे चलते हैं जी। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है क्या, कॉस, क्या लिखा हुआ है, कॉस। तो देखो कॉस ए को हमें काय में तोड़ना है, सेक ए में। तो देखो ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि कॉस ए बराबर क्या होता है, 1/सेक ए, ठीक है, होता है ना। ये भी हो गया जी आपका आंसर, ठीक है बेटा। अगला कौन सा है जी, अगला है टेन ए। कौन सा है, टेन ए। तो बेटा यहां पर लिख देते हैं टेन ए, और टेन ए को लेकर आना हमें किसमें, सेक लेके आना है जी भैया, ध्यान रखना। तो हम कैसे करेंगे, यहां पर देख लेते हैं जी अलग से, ठीक है, ये काट देते हैं। अभी जो हमने हल कराया था क्या, कि टेन को लेकर आना है सेक में। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 के, होता है ना, ठीक है। और मैं क्या करूंगा कि मैं टेन को यहीं पर रहने दूंगा, और ये जो स्क्वायर है मैं इसको यहां पर लेके आ जाऊंगा अंडर रूट में, लिख दूंगा सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। और भैया टेन का मान सेक में आ गया, आया ना आया, ठीक है। तो हम टेन के सामने क्या लिख देंगे, अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। तो यहां पर हम लिख देते हैं अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। और प्यारे बच्चों यही हमारा क्या है, आंसर है। तो अब आगे चलते हैं। आगे किसका मान आया, कॉट का आया जी, काय का आया, कॉट का। तो देखो बेटा यहां पर कॉट ए बराबर है ना, कॉट ए बराबर क्या होता है, 1/10 होता है। क्या होता है, 1/10 ए। ध्यान से समझ लेना, फिर कहेंगे समझ में ना ये। तो 1/10 ए, और भैया 10 ए का मान देखना क्या निकाला था मैंने, अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। लो जी, कॉट को भी मैंने सेक में परिवर्तित कर दिया, ठीक है। अब क्या बचा हमारे पास, अब बच्चा हमारे पास कोसेक ले लेते हैं। पहले क्या ले लेते हैं, कोसेक। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कोसेक ए। कोसेक बराबर क्या होता है, 1/साइन होता है जी। क्या होता है, 1/साइन ए। तो भैया एक काम करो, एक को वहीं पर रहने दो। साइन ए का मान मैंने क्या लिया था, देख लें एक बार, देखना ऊपर को। साइन ए का मान क्या लिया था हमने, साइन ए का मान लिया था साइन ए का मान आया था हमारा 1 माइनस के क्या आया था, 1 माइनस के 1/सेक स्क्वायर ए आया था ना। तो इसको यहीं पर रख देते हैं बस। कहां पर, तो सेक के सॉरी साइन के स्थान पर क्या लिख देंगे, अंडर रूट में 1 माइनस के 1/सेक स्क्वायर ए। लॉजिक को सेक का ही मान मैंने इसमें परिवर्तित कर दिया, ठीक है। और भैया यहाँ पे सेक रह गया, तो सेक है, यही है, ठीक है। अच्छा जी, तो मैंने बेटा दूसरे प्रश्न को भी बहुत ही अच्छी तरह से समझाने का पूरा प्रयास किया है। हाँ बेटा, अगर कोई वीडियो में डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका आंसर मैं तुरंत दूंगा। और हो सके तो मैं एक नई वीडियो की भी बना दूंगा, जो क्वेश्चन में आपको डाउट हो, कोई परेशानी हो तो मैं इसका भी प्रश्न एक नए सिरे से बना दूंगा, ठीक है। अब हल करते हैं इसके कौन से, तीसरे प्रश्न को। और तीसरे प्रश्न में कई भाग हैं, तो हम एक एक भाग करके उसको बेटा हल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर तीसरा प्रश्न है और लिखा हुआ है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। मतलब यहाँ पर विकल्प दिए हुए हैं, है ना, इसके आंसर हमें, इस क्वेश्चन के आंसर इसमें से हमें बताना है। तो देखो बेटा हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सवाल लिख लेते हैं पहले तो ये, ठीक है, लिख देंगे 9 सेक
स्क्वायर ए माइनस के 9 टेन स्क्वायर, ऐसे आपको समझ में अच्छा आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखिए आगे कि दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में 9 कॉमन है। जब 9 बाहर आ गए, जब 9 बाहर आ गया तो क्या बचा, सेक स्क्वायर ए, और माइनस के यहां से 9 एकम 9 या 9 बाहर आ गया तो क्या बचा, टेन स्क्वायर ए। अब 9 तो ये रहे, है ना, सेक स्क्वायर ए और माइनस के टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, एक के। किसके होता है, एक के। मैं आपको बता दूं, देखो यहाँ पर सेक स्क्वायर ए माइनस के टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, एक के। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, एक गुणा में एक, और 9 एकम 9। ठीक है, तो 9 कहां पर आंसर है, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और प्यारे बच्चों यही इसका क्या बेटा आंसर है। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके दूसरे भाग की ओर। देखो बेटा यहाँ पर दूसरा प्रश्न इसका लिखा हुआ है 1 प्लस के टेन थीटा प्लस के सेक थीटा, है ना, किसमें, कोष्टक में। फिर दूसरे कोष्टक में है 1 प्लस के कॉट थीटा और माइनस के कोसेक थीटा बराबर है। माने इसको सरल करना है और इसमें से इसको आंसर बताना है आप लोगों के लिए। तो प्यारे बच्चों क्या करेंगे, ध्यान से समझना कि एक को ज्यों का त्यों रहने देंगे। चलो मैं इसको सवाल को यहां पे लिख देता हूं, 1 प्लस के टेन थीटा और सेक थीटा, 1 प्लस के कॉट थीटा माइनस के कोसेक थीटा। ठीक है, ये हो गया जी। बेटा ध्यान से समझना कि एक तो हमारा ये रहा, प्लस टेन का फॉर्मूला मैंने कौन सा बताया था, मैंने कहा था मैंने इसको लगाना, वो था मेरा साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा, यही तो बताया था। और सेक का फॉर्मूला क्या होता है, 1/cos कॉस थीटा। ठीक है, ध्यान से समझना बेटा। अच्छा, इसको कर देते हैं एक कोष्टक में। दूसरे कोष्टक में 1 प्लस के कॉट का फॉर्मूला क्या बताया था कि भैया लगाना कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा। मैंने क्या कहा था, ज्यादातर इसको लगाना। ठीक है, एक बार दिखा दूं मैं आपको अगर मिल जाए तो। वो देखो ये रहा, ये रहा। मैंने क्या कहा था, इन दोनों फॉर्मूलों का ज्यादा प्रयोग हुआ है ना, और वही हो रहा है ना। कॉट का क्या था, कॉस बट्टे साइन, और टेन का क्या था, साइन बट्टे कॉस। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें यह करना है, माइनस का चिन्ह लगाना है। और कोसेक का फॉर्मूला क्या था, कोसेक का फॉर्मूला था 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। और ये भी बेटा कर दिया कोष्टक में बंद। अब जब भिन्न बन जाती है तो हम क्या करते हैं, उसका करते हैं लासा, है ना। तो यहां पर इसका लेंगे एलसीएम, तो यहां पर लगा देते हैं कोष्टक का चिन्ह। और बेटा एलसीएम लेंगे तो देखना क्या आएगा, यहां पर एक मान लेंगे। देखो भिन्न में क्या है, हर समान है, हर समान है तो एक ले लेंगे कॉस थीटा। अब ध्यान से समझना, मत कहो समय में नहीं बता देना मुझे कि कॉस एक का भाग कॉस में लगाओ। भाई एक का भाग 12 में लगाना तो 12 ही आएगा, एक का भाग 5 में लाए तो 5 आएगा। इसी प्रकार एक का भाग कॉस में लाए तो कॉस ही आएगा, और कॉस गुणा एक में करेंगे तो क्या आएगा, कॉस एकम कॉस, माने कॉस थीटा एकम कॉस थीटा। आगे देखो प्लस का चिन्ह है। आगे चलते हैं जी इस वाली लाइन में कि कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, माने कॉस एकम कॉस कितनी बार गया, एक बार। एक गुणा करेंगे साइन में तो साइन एकम साइन, प्लस इसी प्रकार कॉस थीटा एकम कॉस थीटा, ये भी करेगा कितनी बार, एक बार, और एक एकम एक। अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पर भी लगा देते हैं एक, और यहाँ ले लेते हैं कोष्टक। और बेटा इसका लेंगे एलसीएम, कितना आएगा, साइन थीटा। क्यों आएगा साइन थीटा, क्योंकि हर इसके भी समान है। तो एक का भाग इधर लाएंगे, साइन बाहर जाएगा, साइन एकम साइन हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सीधा कर दूंगा ना, यहाँ से देख लेना। तो ये हो जाएगा हमारा साइन एकम साइन थीटा, प्लस के ऐसे ही साइन से साइन कटेगा, क्या आएगा ऊपर कॉस थीटा, और माइनस का साइन से साइन गया तो क्या आएगा, एक, है ना बेटा। आगे समझना, देखो आगे क्या है, आगे यह है कि देखो मान बिल्कुल एक से हैं, कॉस थीटा प्लस के साइन थीटा, और साइन थीटा प्लस के कॉस थीटा। थोड़ा आगे पीछे तो है तो प्लस का ही, तो क्या करेंगे, और देखो एक बार जुड़ रहा है, एक बार घट रहा है। तो ये फॉर्मूला किसका होता है, एक बार जुड़ना एक बार घटना, यह होता है जी। यहां पर मैं बता दूं आपको, अगर कोई चीज एक बार जुड़े और एक बार घट जाए तो ये होता है जी ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ए का मान देखो ये है ना, और बी का मान हमारे पास एक है, और प्लस माइनस माइनस होता है। तो प्यारे बच्चों यहां पर मैं करना चाहूंगा इसको, यहां पर मैं लिख दूंगा जी कॉस थीटा प्लस के साइन थीटा का होल स्क्वायर, माने ए स्क्वायर हो गया, और बी हमारा क्या है, माइनस का हो जाएगा एक का स्क्वायर, माने ये हो जाएगा हमारा बी, और बट्टे में
भाई यहाँ पर मतलब क्या है, ऊपर की ऊपर गुणा नीचे की नीचे गुणा, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा क्या, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। ध्यान से समझ लेना, मान एक से हैं भले ही आगे पीछे हो। देखो इधर समझो, मैं यहां आपको बताऊं, अगर मैं 2 को 3 में जोड़ूंगा तो भी 5 आएंगे, और 3 अगर इधर आ जाए और 2 इधर आ जाए तब भी भैया 5 आएंगे। तो अगर कॉस है ना इधर है और साइन इधर है तो बात वही है, ठीक है। आगे चलें, देखो जी आगे, आगे हमें क्या करना है, आगे यह करना है कि ये तो बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, बनेगा ना बनेगा। तो इसको हल करेंगे, क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है जी, होता है हमारा a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2a इंटू बी, है ना, और माइनस का एक एकम एक, ध्यान रखना माइनस का एक एकम एक, और बट्टे में हो जाएगा हमारा क्या, बट्टे में हो जाएगा जी हमारा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए माने थीटा किसके बराबर होता है, एक के, किसके होता है, एक के। थोड़ा सा ऊपर कर दूं, है ना, तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा एक, ध्यान रखना। और प्लस के आगे क्या है, प्लस के हैं 2 कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा और माइनस का एक, बट्टे में काय में, बट्टे में क्या हमारा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। तो देखो माइनस प्लस का एक कट गया, यहां पर कर दूं मैं, जगह है, पेज बेकार होगा ठीक है। इधर देखिए, इधर हम क्या करेंगे, हाँ पेज खराब ना होना चाहिए, कि यहाँ पर प्लस माइनस का कटेगा, क्या बचा, प्लस के बचे 2 कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा और बट्टे में यहाँ पर देखो साइन थीटा पहले और कॉस थीटा बाद में, कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर मैं 2 की गुणा 3 में करूंगा तो 2 3 6, यहाँ पर मैं दोबारा बता दूं, देखो अगर मैं 2 की गुणा 3 में करूंगा तो भी 6, और 3 की गुणा 2 में करूंगा तो भी 6, आगे पीछे हो रहा कोई बात नहीं है। चलो मैं लिख ही देता हूं इसको, मैं क्या करता हूं, इसको पहले कर देता हूं जी कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, ये दोनों कट गए, कट गए ना भाई, कोई चिन्ह नहीं तो कट गए, तो क्या बचा हमारे पास, 2 बचा, और 2 ही हमारा क्या है, आंसर है। तो इसमें देख लेते हैं ऑप्शन में कौन सा हमारा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है बेटा, ये हो गया जी, ठीक। तो बेटा यहाँ पर भी कोई डाउट हो तो मुझे बताना क्लियर करके, ठीक है। अब हल करते हैं इसके तीसरे भाग को एक नए पेज पर। यहाँ देखिए बेटा तीसरा प्रश्न, है ना, मतलब तीसरे प्रश्न का तीसरा भाग लिखा हुआ सेक ए प्लस के टेन ए, और कोष्टक में दूसरे कोष्टक में 1 माइनस के साइन ए बराबर है, मतलब इसमें से हमें इसके आंसर बताने हैं। तो प्यारे बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर हम सवाल को लिख देंगे सेक ए प्लस के टेन ए, ठीक है, एक कोष्टक में है और दूसरे कोष्टक में 1 माइनस के साइन ए। देखो बेटा कैसे हल करेंगे इसको, कि सेक का फॉर्मूला क्या होता है, 1/cos ए, प्लस टेन का मैंने क्या बताया, ज्यादातर क्या रखना है साइन ए बट्टे में कॉस ए, ये कोष्टक में थे, इसको हाथ मत लगा भैया, इसको ऐसा का वैसा रहने दो, ठीक है। आगे चलते हैं जी, हमें क्या करना है, हम लेना है इसका एलसीएम, क्या लेना है, एलसीएम। तो जब एलसीएम इसका लेंगे तो क्या आएगा, कॉस ए आएगा, आएगा ना कॉस ए, और जब कॉस ए आएगा तो जब हर एक से है तो अंश को ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है, ये लिख दिया जी, यहां लगा दो गुणा का चिन्ह लगाना चाहो तो, और ये बचेगा हमारा 1 माइनस के साइन ए, इसके नीचे लगा दो ए, लग गया। आगे देखिए कि जब गुणा का चिन्ह होता है तो ऊपर की ऊपर गुणा नीचे की नीचे गुणा हो जाती है। तो देखो जब ऊपर की ऊपर गुणा करेंगे तो देखना एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, बताया था मैंने, जब एक बार जुड़े और एक बार घटे तो क्या होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर है, और बट्टे में ऐसे ऊपर की ऊपर गुणा करिए, ऐसे कॉस एकम कॉस ए हो जाएगा, एक एकम एक बचा माइनस के, यहां बचेंगे जी साइन स्क्वायर ए, और बट्टे में क्या बचेगा, कॉस ए, ठीक है बेटा। आगे देखिए कि 1 माइनस के साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, बताया था मैंने शुरू में ही, है ना, फॉर्मूलों को देख लेना, होता है कॉस स्क्वायर ए के, किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर ए के। नहीं पता, दिखा दूं, लो देख लो जी, यहां पर समझिए,
1 माइनस के कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर ए के। ठीक है, तो हम यहाँ पर और देखो 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर ए के। तो ये वाला पूछ रहा है 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर ए के। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना हमें कॉस स्क्वायर ए बट्टे में कॉस ए। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे ध्यान देना, क्या ध्यान देना है, अच्छे से समझो कि ये देखो 2 बार लिखे जाएंगे। लिख दूं, चलो मैं, कोई बात नहीं, लिख देता हूं। क्या कि यहाँ पे लिख देंगे कॉस ए गुणा कॉस ए, जब तो गुणा में खाता जुड़ जाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, और बट्टे में क्या है, कॉस ए। एक से एक कॉस ए कट गया, क्या बचा हमारा, एक कॉस, माने कॉस ए बचा। बचाना, यही हमारा क्या है, आंसर है। तो देख लेते हैं इसका आंसर कहां पर पड़ा है। ये है हमारे ऑप्शन नंबर डी में। कौन से में, ऑप्शन नंबर डी में, यही हमारा राइट आंसर है बेटा। ठीक है, अच्छा जी, अब हल करते हैं इसके अगले भाग को। यहाँ देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने 4 माने चौथा भाग मैंने लिख दिया, और इसको समझते हैं कि 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए बट्टे में 1 प्लस के कोट स्क्वायर ए बराबर है ना। इसमें से हमें आंसर बताना, तो लिख देंगे 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए, और बट्टे में लिख देंगे 1 प्लस के कोट स्क्वायर ए। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ पे समझना अच्छे से कि 1 प्लस के 10 का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था 10 का एक बट्टे क्या बताया, सॉरी साइन बट्टे कॉस। हाँ, इसमें वो मत लगाओ, इसमें लगा दो 1 प्लस के 10 स्क्वायर ए, कौन सा होता है, सेक स्क्वायर ए के। क्या होता है, सेक स्क्वायर ए के। ये सही है, इससे आ जाएगा आंसर। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये तो फॉर्मूला पूरा पूरा बना हुआ है भाई, नहीं आई समझ में, यहाँ देखिए क्या कि 1 प्लस के 10 स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर ए के, है ना। तो यही मुझे करना है, ये लिख दिया मैंने। और 1 प्लस के कॉट किसके बराबर होता है, कोसेक के, कोसेक स्क्वायर ए के। ठीक है, अच्छा जी, इतना इन दोनों का मान मैंने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, सेक स्क्वायर ए बट्टे कॉस स्क्वायर ए आ गया। सेक का फॉर्मूला एक और लगाओ, कौन सा, सेक बराबर होता है 1 बट्टे कॉस, होता है ना 1 बट्टे कॉस, स्क्वायर स्क्वायर लगा दो, बट्टे का चिन्ह ये आ गया। ऐसी कोसेक का क्या होता है, 1 बट्टे साइन होता है, क्या होता है, 1 बट्टे साइन ए। ठीक है, अच्छा, ये कितने जने हैं, ये हैं 4 जने, 1 2 3 4। तो हम क्या करेंगे, ऊपर के 2 को ज्यों का त्यों रहने देंगे, है ना, और ये ऊपर जाएगा और ये 1 नीचे आ जाएगा। तो यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और बट्टे में 1। तो जब साइन की जब 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन एकम साइन, साइन स्क्वायर एकम साइन स्क्वायर ए, और कॉस एकम कॉस। और साइन बट्टे कॉस किसका मान होता है, 10 का, किसका होता है, 10 स्क्वायर ए का। और यह कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, ये है हमारा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही आंसर है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 के भी कुछ भाग हैं, तो हम पहले भाग को हल करेंगे। पहले पढ़ लेते हैं प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है। कहता है निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित हैं न्यून कोण हैं। समझ गए, तो हमें क्या करना है, ये हमारा LHS है, ये हमारा RHS है, माने हमें इसको हल करना है और ये वाला आंसर लेकर आना है। ठीक है, तो यहां मैं लिख देता हूं LHS बराबर RHS। ठीक है, अच्छा जी, हमें इसको देखो कैसे हल करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं करना, ध्यान रखना, हमें मान ऐसा धरना है कि ये ऐसा आ जाए, ऐसा मान है ना, आंसर ऐसा आ जाए। तो देखो कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बट्टे साइन थीटा, 1 बट्टे साइन थीटा होता है कि नहीं होता, माइनस कॉट का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था ज्यादातर, कि भैया कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा लगाना, यही लग रहे हैं ज्यादातर, है ना। और ये क्या हमारा कोष्टक में बंद, मतलब स्क्वायर है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम इनका लेंगे, मैंने क्या बताया था दूसरे नंबर पे कि जब भिन्न बन जाए तो उसका हमें एलसीएम लेना है, इसको करना है सरल। तो देखो इसका एलसीएम क्या आएगा, हर समान है तो साइन थीटा ही आएगा, क्या आएगा, साइन थीटा। और जब हर समान है तो अंश को जो कहते हैं लिख देंगे 1 माइनस के कॉस थीटा, और बेटा ऊपर क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, जब स्क्वायर है तो आगे हम क्या करेंगे, देखिए कि भैया 1 माइनस के कॉस थीटा, एक बार तो इसको स्क्वायर दे दो और इसको भी स्क्वायर दे दो। ठीक है, ये आपस में बट गई ना भैया, एक तू ले लो और एक तू ले ले। ठीक है, अब आगे चलते हैं जी,
आगे क्या करेंगे कि इसको तो ज्यों का त्यों रहने दीजिए, और इसको साइन स्क्वायर थीटा को इसके ही आधार पे तोड़ना है। क्या कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, माने इसी के आधार पे तोड़ा है। देखो मेरी बात को ध्यान समझना, देखो कब तक इसको नहीं छेड़ते कि देखो मैंने यहाँ पर 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा आ गया है ना, एलसीएम लेकर देखो मुझे कुछ कुछ यहाँ पर मिलने लग गया, आंसर मिला। तो इसलिए मैं ऊपर का मिला तो मैं ऊपर वाले मतलब क्वेश्चन को हाथ ही ना लगा रहा है ना, ऐसा का वैसा लिखते हुए चल रहा हूँ है ना। नीचे वाले को मुझे उसको ऐसे तोड़ना है कि मैं ऊपर वाले की तरह लेके आ जाऊं। तो देखो साइंस का फॉर्मूला क्या रखा था 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर ये जैसा है वैसा रहने दो मट्टी में। देखो ये बनता है, अगर मैं इस पे स्क्वायर लगा दूं तो एक एकम एक रहेगा, अगर मैं यहाँ पे घात 100 लगा दूं तो एक एकम एक ही रहेगा, ठीक है 100 नहीं होगा। तो बस मुझे एक चीज मिल जाएगी ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे। तो हम इसको क्या करेंगे, देखो ये थोड़ी सी गलती हो गई, इसको कोष्टक में रहने दो। यहाँ पर इसको क्या करते हैं, इसको दो बार लिख देते हैं ना, इसको लिख देंगे दो बार, एक बार ये हो गया और एक बार और लिख देते बेटा यहाँ पर 1 माइनस के कॉस थीटा। और यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, ठीक है। यहां पर आ गया ये, अच्छा जी, माइनस माइनस वाले कट गए, क्या बचा 1 माइनस के कॉस थीटा बट्टे में 1 प्लस के कॉस थीटा, और यही हमारा क्या है आर एच, यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। तो देखो आप यहां पर मिला भी सकते हैं, है कि नहीं, 1 माइनस के कॉस थीटा बट्टे में 1 प्लस के कॉस थीटा, और देखो ये आ गया हमारा कितना 1 माइनस के कॉस थीटा बट्टे में 1 प्लस के कॉस थीटा, और यही हमारा क्या बेटा आंसर है, ठीक है। तो आप इसी तरह इन प्रश्नों को बेटा हल करना, ठीक है। अब हल करेंगे इसके अगले भाग को एक नए पेज पर। देखो बेटा इसका दूसरा भाग लिखा हुआ है कॉस ए बट्टे में 1 प्लस के साइन ए प्लस में 1 प्लस के साइन ए बट्टे में कॉस ए। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, क्या ले लेंगे एलसीएम, ठीक है। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं क्या कि 1 प्लस के साइन ए और कॉस ए, और बेटा कॉस की अब करेंगे कॉस में गुणा, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और यहां पर हमारा हो जाएगा 1 प्लस साइन की 1 प्लस साइन में करेंगे तो 1 प्लस के साइन ए का होल स्क्वायर। मतलब क्यों, जब इसका तुम स्क्वायर कर सकते हो तो भैया इसका स्क्वायर ना करोगे, हो गया। अच्छा एक बात और बता दूं, ये क्या हमारा एल एच एस है, मुझे तो सवाल हल करनी पड़ती है क्योंकि मुझे अच्छे लगते हैं ये, और ये क्या हमारा आर एच एस, ठीक है। हाँ ठीक है, आगे चलते हैं। तो मैंने इनका एलसीएम ले लिया, ये आ गया, और कॉस की कॉस मारी कॉस स्क्वायर, साइन की साइन में करी तो साइन स्क्वायर हो गया, है ना। हमें इसको हल करना है, ये वाला हमें आंसर लेकर आना है। तो देखो बेटा ध्यान से समझना, अब हमें क्या करना है, अब हमें यह करना है कि कॉस स्क्वायर को तो कॉस स्क्वायर रहने दो, और ये क्या बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बेटा कैसे करेंगे, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस के 2 ए बी पूरे के बट्टे, इसको तो भैया हाथ लगाना ही नहीं है, समझ लो लास्ट तक। ये फिर मैंने ऐसा का वैसा लिख दिया। अब देखिए ना कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, ये मैंने बताया किसके बराबर होता है, एक के, किसके बराबर होता है एक के। तो यहां पर हम लिख देंगे एक, क्या लिख देंगे एक, प्लस में एक एकम एक प्लस के 2 एकम 2 2 साइन ए 2 साइन ए, और बट्टे में क्या है 1 प्लस के साइन ए, है ना, और कॉस ए। यहां देखो एक और एक कितना हो गया 2 प्लस के 2 साइन ए, दोबारा देखो एक और एक कितना हो गया 2, और 2 साइन अलग से हैं, और यहां पर क्या है 1 प्लस के साइन ए और कॉस ए। यहां थोड़ा सा और ध्यान से समझो, क्या कि दोनों में दो दो आ रहे हैं तो दो को ले लो बाहर, ध्यान समझना, 2 एकम 2 प्लस 2 एकम 2, एक बार जाएगा एक गुणा साइन में करेंगे तो साइन एकम साइन, दोबारा देखो 2 में 2 बाहर आ गए
जब 2 बाहर आ गए तो 2 का भाग मैंने 2 में लगाया तो 2 एकम 2 1 आ गया प्लस 2 एकम 2 1 आया, एक गुणा साइन में करेंगे साइन एकम साइन, बट्टे में क्या है 1 प्लस के साइन ए और कॉस ए, क्या है ये कॉस ए, ये दोनों कट गए, कितना बचा एक बार कटे तो 2 गुणा 1 बट्टे कॉस ए मान सकते हैं, या फिर 2 एकम 2 भी कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें समझा दूं एक वाला रख दो, 2 तो हमारे ये रहे और 1 बट्टे कॉस किसके बराबर होता है, किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है सेक का, किसका होता है सेक का, तो सेक ए बराबर, और ये हमें सिद्ध करना था, तो ये हमारा क्या आ गया आर एच एस, आर एच एस, ठीक है भाई, ओके। तो समझ में आ रहा है ना आपके, बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा बेटा, है ना। अब हल करते हैं इसके अगले भाग को बेटे। तो प्यारे बच्चों अब देखो चौथे प्रश्न का तीसरा भाग आ गया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देखिए कैसे। फिर सबसे पहले तो प्रश्न को पढ़ देता हूं, लिखा हुआ है टेन थीटा बट्टे में 1 माइनस के कॉट थीटा प्लस में कॉट थीटा 1 माइनस के टेन थीटा, ठीक है। ये क्या हमारा एल एच एस है और ये क्या हमारा आर एच एस, माने इसको हमें हल करना और इसको लेकर आना है, और संकेत में दिया हुआ है कि व्यंजक को साइन थीटा और कॉस थीटा पदों में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो बेटा देखो कैसे हल करते देखिए। तो देखो प्यारे बच्चों मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर टेन थीटा आया तो ज्यादातर कौन सा फॉर्मूला लगाना आपके लिए, आपके लिए फॉर्मूला लगाना है साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा, यही लगाना आपको ज्यादा था, ठीक है, लगाया भी है। अब देखो ये बट्टे का चिन्ह ही आ गया, आ गया, और देखो 1 माइनस, और देखो कॉट का हमने क्या बताया था, कॉट का बताया था हमने कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा, ठीक है, ये आ गया। ध्यान से सुनना बेटा, बहुत अच्छी तरह समझाऊंगा, देखो आगे क्या है प्लस का चिन्ह, ठीक है। अब देखो कॉट थीटा फॉर्मूला क्या लगाएंगे, यहां पर लगाएंगे कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा, और 1 माइनस के टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा, ठीक है। ये मैंने क्या करा, इनके मानों को लगा दिया, ध्यान से समझना। अब देखो मैं क्या करूंगा, मैं ऊपर के जो 2 मान है, कौन से वाले भैया, 2 ऊपर के साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, इनको तो बेटा मैं यो का त्यों उतार दूंगा, ठीक है। मैं इसको हाथ में लगाऊंगा भैया, देखो कैसे, यहां लिख दूंगा मैं साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा। अब यहां पे ध्यान समझना, ये और कर देते ऊपर, थोड़ा सा अच्छे समझ में आ जाएगा। अब देखो ये बट्टे का चिन्ह मेरा आना है, ये यहां पर ये आ गया जी ये वाला, लेकिन इसके नीचे 1 लगा दो, ठीक है, और इसका लेंगे एलसीएम, दोबारा समझो, मैं साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा लिख दिया, ये आ गया, और ये बट्टे का चिन्ह मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब देखो इनका लेंगे एलसीएम, क्या लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे तो एक बट्टे का चिन्ह आएगा, आएगा ना, तो मैं इसके नीचे 1 लगा देता हूं, तो देखो पहले तो एलसीएम देखो क्या आएगा साइन थीटा, क्या आएगा साइन थीटा, दोबारा समझो इसका एलसीएम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं इसका एलसीएम, तो एलसीएम क्या आएगा साइन थीटा, साइन थीटा 1 में गुणा करना क्या आएगा साइन एकम साइन, माइनस का चिन्ह है ना, माइनस चिन्ह, एक क्यों ना कॉस में करना तो कॉस से कम कॉस आएगा, ठीक है, कॉस थीटा। अब देखो ये रहा प्लस का चिन्ह, सेम कंडीशन ये रहनी, जैसे ये दोनों तारे हैं ऐसे इन दोनों को यहां पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा, और पूरे के बट्टे, ठीक है, ये आ गया। अब इसके नीचे 1 लगा दो, मान लेते हैं उनका लेते हैं एलसीएम, इसका भी बेटा एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा कॉस थीटा आएगा, क्यों आएगा, जब इसका साइन थीटा आया तो इसका भी कॉस थीटा आएगा। अच्छा इसके नीचे 1 मानकर कॉस की 1 में गुणा करो पहले ऊपर वाले में, तो कॉस थीटा एकम कॉस थीटा, माइनस का चिन्ह, और एक ही साइन में करेंगे साइन एकम साइन थीटा, आ गया जी। अब यहां पर ध्यान से समझें, ये और ऊपर कर देते हैं, ठीक है, ज्यादा ऊपर हो गया देखो इधर कि ये 4 जने हैं, कौन कौन से 1 2 3 4, तो देखो 2 को तो मैं सेम लिखूंगा, कैसे लिखूंगा कि साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा, और यहां पर गुणा का चिन्ह लगाकर ये ऊपर आ जाएंगे ये नीचे आ जाएंगे, मतलब पैर ऊपर खोपड़ी नीचे, तो देखो नीचे आ जाएगा, तो पहले पैरों को ऊपर कर देते, हो जाएगा हमारा साइन थीटा बट्टे में ये नीचे आ जाएगा, हो जाएगा हमारा साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा, ठीक है। आगे क्या है प्लस का चिन्ह, सेम यही कंडीशन यहां करनी है कि इन दोनों को जैसे मैंने यहां पे लिखा है ऐसे इन दोनों को यहां पे लिख दूंगा, हो जाएगा कॉस थीटा बट्टी में साइन थीटा, और ये भी 4 जने हैं तो ये ऊपर
और ये पूरा भाग इसका नीचे, कॉस थीटा माइनस के बेटा साइन थीटा। ठीक है, अब यहां पर बेटा अच्छे समझना, क्या ऊपर की ऊपर गुणा कर देंगे, नीचे की नीचे गुणा कर देंगे, ऊपर की ऊपर गुणा, नीचे की नीचे गुणा। और यहां पर जगह नहीं है, मैं दूसरे पेज को बेटा लेना चाहूंगा। यहां पर समझिए बेटा हमें क्या करना है, मैंने क्या कहा था, ऊपर की ऊपर गुणा, तो बेटा यहां पर हो जाएगा हमारा क्या, साइन स्क्वायर थीटा बट्टे में, जब इसकी गुणा इधर करेंगे तो पूरी गुणा नहीं करनी है, क्या लिखना है, कॉस थीटा, और कोष्टक में लिखना है साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा, आगे प्लस का चिन्ह है, आगे प्लस का चिन्ह है। और देखो इसी प्रकार यहां कर देते हैं क्या, कि कॉस स्क्वायर थीटा, माने गुणा में घाता जुड़ जाती है, माने कॉस की कॉस में गुणा करनी, कॉस स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये बट्टे का चिन्ह आ गया ये वाला। और यहां पर देखो हो जाएगा हमारा साइन थीटा, और यहां पर हो जाएगा हमारा क्या, कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा, है ना। तो यहां पर हम लिख देते हैं क्या, कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा। आपको समझाने के लिए बस बेटा एक लाइन और बढ़ाना चाहूंगा। ठीक है, पहले मैं इसको ऊपर कर दूं, सही कर लेता हूं प्यारे बच्चों। ठीक है, ये सही कर लिया। अब ध्यान से समझना कि मैं एक लाइन क्यों बढ़ाना चाहूंगा, इसलिए कि पहले तो समझ लूं, मैंने इसको ज्यों का त्यों लिख दिया, लिख दिया, और ये हो जाएगा हमारा क्या, कॉस थीटा, इसको बंद कर देना, ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। अब देखो यहां पर साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा, चलो यहां पर लिख देता हूं मैं क्या, कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे, और यहां लिख देते हैं साइन थीटा, लगा देना ना, थीटा ना लगाया तो देखो यहां पर है साइन माइनस के कॉस, और यहां पर कॉस माइनस साइन, बात तो एक है, लेकिन साइन बाद में आ रही है, कॉस आ गया पहले, इसलिए साइन को पहले लेके आओ तो दोनों एक से तो भी हो जाएंगे, है ना। जब मैं साइन को पहले लेके आऊंगा तो यहां पर जो मान है ना माइनस, मतलब चिन्ह माइनस का, ये बेटा यहां पर बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉमन, क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। ठीक है, जब कॉमन हो जाएगा तो क्या करेंगे, ये जो प्लस है और यहां पर माइनस आ जाएगा, तो ये प्लस माने यहां पर जो प्लस लगा हुआ था या माइनस था, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस। और हम इसको सही कर सकते हैं क्या, कि पहले ले लेंगे साइन थीटा, और देखो यहां पर प्लस का चिन्ह है, तो जब माइनस होता है ना तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, यहां पर हो जाए हमारा क्या, माइनस के कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया जी। अब देखो आगे, अब इनका ले लेते हैं एलसीएम, क्या ले लेते हैं, एलसीएम। और एलसीएम में क्या होगा, दोनों चीज देखिए, यहां पर लगा दिया जी एक पट्टी का चिन्ह, और देखो साइन थीटा और कॉस थीटा हो गया हमारे पहले तो कॉमन एलसीएम में। ठीक है, अब देखो इनका कॉमन क्या है, देखो दोनों के मान कैसे हैं, हर कैसे समान है, तो एक ही लेंगे, साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। अब देखो कि कॉस से कॉस तो कट गया, समझना, कॉस से कॉस कटा, और साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा से दोनों कट गए, क्या बचा हमारे पास, अकेला साइन बचा। समझना कि भैया कॉस से कॉस कट गया और इस मान से इस मान को कट गया, या एक बार चला गया, और हमारे पास क्या बचा, साइन थीटा, और साइन थीटा जब स्क्वायर में गुणा करेंगे तो यहाँ दो थे ना, वहां पर हो जाएंगे तीन, क्या हो जाएंगे, तीन, माने एक घात और दो घात, कितनी घात हो जाएंगी, तीन घात। अच्छा, माइनस का चिन्ह लगाओ, ऐसी देखो साइन से साइन चला जाएगा, और इस वाले मान से ये वाला मान चला जाएगा, है ना। तो क्या बचा, कॉस, जब कॉस की कॉस में गुणा करें क्या हो जाएगा, कॉस की घात तीन। ठीक है, ये आ गया। अब देखो ये क्या बनता है, फॉर्मूला बनता है ए की घात तीन माइनस में बी की घात तीन, बनेगा नहीं बनेगा, तो ए की घात तीन माइनस बी की घात तीन का फॉर्मूला होता क्या है, यहां पर देखो आप इधर, कि ए की घात तीन माइनस में बी की घात तीन का फॉर्मूला होता है ए माइनस के बी, और आगे होता है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, और भैया प्लस के ए बी, ये होता है। अब समझना कि ए की जगह पे तो लिखा हुआ है क्या, साइन की घात तीन, और बी की जगह लिखा हुआ है कॉस की घात तीन, तो ए के स्थान पे लिख देंगे हम क्या, साइन की घात तीन, है ना, और बी की जगह पे कॉस की घात तीन, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसके आधार पे बेटा इसको हल करेंगे, समझना, ए माइनस बी माइनस साइन माइनस कॉस थीटा, तो यहां पर हम लिख देते हैं क्या, साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा, कोष्टक बंद, आगे क्या है, ए का स्क्वायर, तो ए का मान क्या हमारा साइन, तो यहां लिख देंगे साइन का स्क्वायर, फिर आगे है प्लस कॉस माने बी का स्क्वायर, तो यहां लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, और प्लस में क्या था, ए बी, क्या बोला था प्लस में, ए बी, तो ए का मान है हमारे साइन इंटू कॉस थीटा। ठीक है बेटे,
और देखो यहां पर ये जो जैसे थे वैसे वैसे लिख देते हैं, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, कोष्टक में साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। सभी गुणा में भाई ये कोष्टक में अलग है और ये चीज कोष्टक में अलग है, ये कोष्टक में अलग है, तो देखो ये दोनों एक से कट जाएंगे, माने एक बार, ठीक है, ये दोनों कट जाएंगे। अब बेटा ध्यान से और समझना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, एक के। फॉर्मूला लिखाया था या ना लिखाया था, लिखाया था, ठीक है, उसको देख लेना। और अगर नहीं देख पाओ तो मैं आपको दिखाई दूं, देखो यहां पर मिल गया क्या, के कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा, माने एक ही जगह थीटा लगा दे, बराबर किसके है, एक के, है ना। तो यही हमारा है ना, तो इसका मान हमने क्या कर दिया, एक, और आगे प्लस का चिन्ह है, यहां पर लिख देंगे क्या, लिख देंगे साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, और बट्टे में लिख देंगे साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, ठीक है। अब ऐसा मत करना कि आप इसको भी काट दो ना बेटा, देखो ये कोष्टक में नहीं है ना, और दूसरे नंबर पे बीच में प्लस का चिन्ह आ रहा, माने ये दोनों एक साथ है ना। तो हम देखो इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको लिख देंगे यहां पर, अरे भैया ज्यादा आगे मत जा, एक बार तो लिखेंगे इसके साथ इसको, है, तो लिख देंगे एक बट्टे साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, आगे बीच में लगा प्लस का चिन्ह, और यहां लिख देंगे क्या, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, बट्टे में नीचे क्या है, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, ठीक है। अब ध्यान समझना, इसको एक बार काट दोगे तो एक लिखे जाएंगे, ठीक है, कैसे मैं बता देता हूं आपको अलग। तो इसको भी मैं, थोड़ा जगह नहीं है, दूसरे पेज पर ले लेता हूं प्यारे बच्चों, देखो कैसे हल करेंगे इसको। ये हम इसको लेंगे एक बार क्या, कि एक बट्टे साइन थीटा, और है ना गुणा का चिन्ह लगा सकते हैं आप, और एक बार लेंगे एक बट्टे कॉस थीटा, और ना, और प्लस का एक आगे बचा है हमारे पास, ये बच गया। अब वो एक बट्टे साइन क्या होता है, कोसेक थीटा, और एक बट्टे कॉस क्या होता है, सेक थीटा, और प्लस का एक, ठीक है। आप चाहो तो इसको पहले सवाल की सही कर सकते हो, कैसे, प्लस के हैं कहीं भी करो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसको कर देता हूं मैं साइड में, और देखो एक को ले लेते हैं पहले, फिर ले लेते हैं सेक थीटा, और फिर ले लेते हैं क्या, कोसेक थीटा, है, और यही हमारा क्या है, आंसर है। मैं इसको आपके लिए दिखा दूं, और देखो 4 से 6 नंबर का आता है, ये पर ध्यान रखना, ठीक है। देखो ये रहा 1 प्लस के सेक थीटा इंटू में कोसेक थीटा, ये मैं क्या करना था, ज्ञात करना था, है ना, सिद्ध वाले सवाल है ये। तो ये हो गया हमारा RHS, ठीक है बेटे। और उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना, और नहीं तो पीछे बैक करके देख लेना नहीं समझ में आया हो तो इसको, है ना। अच्छा अब हल करते हैं इसके चौथे भाग को बेटा, एक नए पेज पर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए, ये चौथा भाग मैंने लिख दिया, लिखा हुआ 1 प्लस के सेक ए बट्टे में सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बट्टे में 1 प्लस के कॉस ए, और लिखा हुआ संकेत में बामा पक्ष और दामा पक्ष, है ना, दाया पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। तो भैया इसको भी LHS को भी अलग सरल करना और RHS को भी अलग सरल करना है, और दोनों के आंसर कैसे आने चाहिए, एक आने चाहिए, ठीक है। तो चलो तैयार हो जाते इसको हल करने के लिए। देखो कैसे, कि इसको लिख लेते हैं पहले तो 1 प्लस के सेक ए बट्टे में सेक ए, और बराबर में है साइन स्क्वायर ए बट्टे में 1 प्लस के कॉस ए, ठीक है बेटे। देखो सरल करते हैं कि 1 प्लस के 1 को तो रखो अलग, मतलब भी बात को समझना, मैं एक बात तो ले लेता हूं इसको एक साथ, एक बट्टे सेक ए और प्लस के, एक बार इसके साथ ले लेता हूं सेक ए बट्टे में सेक ए, अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो देखो सेक आएगा, और जब हर एक से होते हैं तो अंश को जो का त्यों लिख दिया जाता है, तो देखो दोनों 1 प्लस से सेक आएगा ना, है ना। अच्छा ये दोनों क्या हुआ, कट गया, कितनी बार, एक बार, कितनी बार, एक बार। तो देखो बेटा यहाँ पर क्या बचेगा, थोड़ा सही कर लो उसको, यहाँ पर ये बचेगा कि एक बट्टे सेक ए और ए, तो देखो एक बट्टे सेक किसके बराबर होता है, कॉस के, किसके बराबर होता है, कॉस ए के, और प्लस का एक ये रहा, एक पहले कर दो इसको बाद में कर दो तो कोई वाली बात नहीं है, है ना। अब यही उत्तर में यहां पर लेके आना है। तो देखो
साइन स्क्वायर ए, माने साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? वन होता है हमारा 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा के, ठीक है। और बट्टे में क्या है? 1 प्लस के कॉस ए। तो देखो अगर मैं इसमें वर्ग लगा दूं, अगर मैं इसमें वर्ग लगा दूं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो ये होता क्या है? एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या? 1 प्लस के कॉस ए और 1 माइनस के कॉस ए, माने एक बार इसको जोड़ दिया, एक बार इसको घटा दिया। और बट्टे में क्या है? 1 प्लस के कॉस के। ये दोनों कट गए, कॉस वाला कॉस ही तो कटेगा। देखो यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ है क्वेश्चन में, और थोड़ी सी क्या, बहुत बड़ी गड़बड़ है ना। जब प्रश्न गलत ही है तो गलत है। यहाँ पर माइनस आ रहा है, क्या आ रहा है? माइनस, ठीक है। और बताओ मैंने कैसे पता करा? क्या यहाँ पर तो दोनों बराबर ही मान नहीं आ रहे थे, है ना। तो देखो यहाँ भी हम क्या करेंगे? माइनस कर लेंगे इसको, यहाँ पर करना है ही है और यहाँ भी करना है। तो हमारा ये वाला कटेगा और ये वाला कटेगा, है ना। माइनस वाला क्या बचेगा? यहाँ बचेगा ये वाली चीज, ठीक है। क्या बचेगी यहाँ पर मैं बता दूं? 1 प्लस के कॉस ए, 1 प्लस के कॉस ए। तो देखो ये बस पहले है, ये बाद में है ना। यहाँ पर ये पहले दिए, बाद में दिए, बात एक ही है ना। ये हमने क्या करा? एलएचएस और आरएचएस कैसे हैं? बराबर है। तो यही हमारा आंसर है, ठीक है बेटा। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, माफी चाहता हूँ। कि यहाँ पर हमें क्या करना था? माइनस करना था। क्या करना था? माइनस करना था, क्या? अच्छा, अब हल करते हैं इसके अगले भाग को। तो प्यारे बच्चों अब करेंगे 5वें भाग को हल। और बेटा थोड़ा समझ लेना, है ना, कठिन सा सवाल है ये। तो देखो पहले पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है सर्व समीका कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस के कॉट स्क्वायर ए को लागू करके इस मान को हल करना है, ठीक है। क्या कि कॉस ए माइनस के साइन ए प्लस का 1 बट्टे में कॉस ए प्लस के साइन ए माइनस का 1 बराबर कोसेक ए प्लस के कॉट ए हमें लेकर आना है। तो प्यारे बच्चों देखो बेटा कैसे हल करेंगे। हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले हर का परमीकरण करना है। पहले तो मैं सवाल को लिखना चाहूंगा, लिख देता हूं कॉस ए माइनस के साइन ए प्लस का 1 और बट्टे में कॉस ए प्लस के साइन ए माइनस में 1 और गुणा का चिन्ह लगाकर इसकी गुणा ऊपर कॉस ए प्लस के साइन ए। समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हर का परिमेयकरण कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं? हर का परिमेयकरण। तो हम क्या करेंगे? हम इसको ऊपर लेके जाएंगे। तो देखो यहां पर ये चिन्ह है, ये बदलेंगे। खाली ऊपर प्लस का है तो नीचे भी प्लस का रहेगा। बेटा अच्छे से समझ लेना, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं एक वीडियो उसकी दोबारा बना दूंगा, ठीक है। ये आ गया जी, ठीक है। क्या कि हमने हर का परिमेयकरण कर दिया। बस यहां पर क्या था? माइनस था, तो ये दोनों प्लस के कर दिए। सेम टू सेम वही का वही मैंने लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा? देखो अब मैं यह करूंगा कि एक बार तो यहां पर ध्यान देना, एक बार तो ये मान जुड़ रहा है? एक बात तो यह मान क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। नहीं यही समझ में? देखो मेरी बात को ध्यान समझो। मैं क्या करता हूं? मैं इसको इसके पास लेकर आता हूं, इससे आपको और समझ में आ जाएगा। क्या कि cos a प्लस के 1 कर लो यहां पर, और यहां पर रहने दो माइनस के साइन ए, ठीक है। इसी प्रकार हमें क्या करना है? हमें इसको भी ज्यों का त्यों रहने देना है। हमें इसको भी ज्यों का त्यों रहने देना। हमें इसको हाथ ना लगाना, रह देंगे cos a प्लस के साइन ए। हमें तो ही फॉर्मूला बनाना है, माइनस का 1 गुणा, जैसे मैं इसको एक को इधर लेकर आया हूं ऐसे यहां पर लेकर आऊंगा cos a प्लस का 1 और इसको इधर भेज दूंगा, माइनस को हो जाएंगे साइन ए। और ऐसा इसको रख दो cos a प्लस का साइन ए। भैया क्यों रख रहे हैं इसको? इसको क्यों ना करें ऐसे पक्षांतर? क्योंकि भैया ये तो हमने खुद हर का परिमेयकरण किया है, इसको क्यों छेड़ा? ये आ गया जी, ठीक है। अब हमें क्या करना है? देखो हमें ये करना है कि देखो ये दोनों मान और ये दोनों मान अब एक हैं, और ये अलग है। तो देखो इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। तो देखना एक बार तो जुड़ रहा है माइनस, सही करा है मैंने। यहाँ पर हाँ ये देखो ये प्लस के हैं, क्या प्लस के। एक बार तो जुड़ रहा है और एक बार घट रहा है। भाई एक बार जुड़ रहा है, एक बार घट रहा है। तो इसको मान लिया मैंने ए और इसको मान लिया मैंने बी। नहीं यही समझ में? तो मैं इसको पहले लिख दूं जब आपको समझाता हूं, ठीक है।
देखो यहाँ पर देखो, ये मैंने लिख दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार जोड़ दें एक बार घटा दें। तो ए का मान क्या हमारा कॉस ए प्लस का 1, माने एक बार ये लिख दिया मैंने। और माइनस बी का मान क्या हमारा बी, बी हमारे पास साइन स्क्वायर है। तो एक बार जुड़ गया है और एक बार घट रहा था, यहाँ देखो एक बार जुड़ रहा है ये, ठीक है, वो सॉरी एक बार यहाँ पे जुड़ रहा है और एक बार यहाँ पर घट रहा है। तो देखो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ पर हम लिख देंगे इसको कॉस ए प्लस 1 का होल स्क्वायर माने ए स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर, माइनस में बी स्क्वायर। तो एक बार क्या हुआ जुड़ रहा है, एक बार घट रहा है। और बट्टी में देख लेते हैं, बट्टी में क्या है कि बट्टी में देखो, बट्टी में भी हमें यही करना है कि एक बार जुड़ रहा है सबरे मान और एक बार घट रहे हैं। तो इस समय ए हमारा ये है, ठीक है ये, और बी हमारा क्या है, एक है। तो यहां पर हम लिख देंगे क्या, कॉस ए प्लस के साइन ए का होल स्क्वायर और माइनस में यहां पर एक बार जुड़ रहा है, घट रहा प्लस का एक और एक का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर हम देख लेते हैं, यह बनता है आपका ए, अब बनेगा फॉर्मूला, फॉर्मूले बनते हैं इसमें। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। तो ए का मान कॉस और बी का मान क्या है, एक। तो यहां पर हम लिख देंगे, यहां पर जगह है क्या के, चलो यहां पर लिख देता हूं, इसके बट्टे में लिख देता हूं ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस के 2ab और आगे हमारे साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर है, ठीक है, बट्टे में। ऐसी ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये रहा हमारा है। तो इसको भी लिख देते हैं कैसे भैया कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माने ए का स्क्वायर, ए है ना, प्लस में बी का स्क्वायर प्लस के 2a इंटू बी और आगे क्या हमारा माइनस का एक एकम एक, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा भाई एक लाइन बढ़ा दी आपको समझाने के लिए, कौन सी, कि यहां पर इसको जैसा था वैसा का वैसा लिख देते हैं, ठीक है बेटा। तो यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हम लिख देंगे इसको कॉस स्क्वायर ए प्लस में एक एकम एक और प्लस के 2 कॉस एकम 2 कॉस ए और माइनस में साइन स्क्वायर ए का साइन स्क्वायर ए बट्टे में। बट्टी में देखो इनका मान एक काम करो एक कर लो, ठीक है, तो बात सही रहेगी, माने आगे कहानी नहीं बढ़ेगी। इन दोनों का मान एक क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर ए और प्लस के कॉस स्क्वायर ए या कॉस स्क्वायर ए प्लस के साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, एक के। पहला फॉर्मूला देख लेता, यहाँ पे मैंने लिख दिया एक, आगे क्या प्लस के 2 कॉस ए इंटू में साइन ए और माइनस का ए, ठीक है। इन दोनों को आप काट दो, बढ़िया ही है, ठीक है। अच्छा ये दोनों कट गए, ऊपर देखते हैं क्या क्या हमारा बच रहा है एक दूसरे पेज पर। तो देखो प्यारे बच्चों इसको हम लिख देंगे क्या, इसको रख देंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस का एक और प्लस के 2 कॉस ए, जो का त्यों लिख दिया, माइनस के साइन स्क्वायर ए को ऐसे तोड़ो कि कटिया तो बढ़िया ही है कि कोष्टक में लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा का 1 माइनस के कॉस स्क्वायर ए। फॉर्मूला मैंने शुरू में पढ़ा दिया है ये, ठीक है, ध्यान रखना कैसे कैसे हल करना है। और बट्टी में हमारा क्या बचा, बट्टी में बचा हमारा 2 कॉस ए इंटू में साइन ए, ये दोनों बच गए, ठीक है। अब देखो कैसे लिखेंगे, और पहले मैं इसको सही कर लू बेटा, है ना, सही हो गया। अब इसको सरल कर लेते हैं, क्या हो जाएगा आपका, क्या कॉस स्क्वायर ए प्लस का एक 2 कॉस ए माइनस बाहर अंदर का चिन्ह बदल जाएगा तो हो जाएगा हमारा माइनस, माइनस और माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए बट्टे में हमारा क्या 2 कॉस ए इंटू में साइन ए, ठीक है। देखो माइनस प्लस के ये एक कट गया, है ना। तो यहां पर हमारा क्या बचता है, देखें ऊपर, यहां पर बचेगा हमारा एक कॉस स्क्वायर और एक कॉस स्क्वायर, ये हो गया हमारे 2 कॉस स्क्वायर, 2 कॉस स्क्वायर और प्लस के क्या है 2 कॉस ए, 2 कॉस ए और बट्टी में क्या है यहां पर 2 है कॉस ए
इनटू में साइन ए। अब देखो दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में हमारे में दो कॉमन है। क्या कॉमन है? दो, और कॉस कॉमन है, तो दो बाहर ले लो और कॉस को ले लो बाहर। ध्यान समझना, जब दो से दो बाहर आ गए और यहां पर देखो दो कॉस में से एक कॉस बाहर आ गया तो एक कॉस बचा, प्लस के दो कॉस एकम दो कॉस, बट्टे में क्या है? दो कॉस ए इंटू में साइन ए। थोड़ा सा ऊपर कर दूं मैं, थोड़ा सा क्या कर दूं। अब देखो दो कॉस से दो कॉस ए, ये दोनों कट गए, क्या बचा? कॉस ए प्लस का वन। क्या बचा? कॉस ए प्लस का वन, और बट्टे में क्या बचा? साइन ए। साइन ए। अब एक बार तो कॉस बट्टे साइन को ले ले, यहां पर कॉस ए बट्टे में साइन ए, और प्लस का चिन्ह लगाओ, एक बार लिख दो एक बट्टे साइन ए। अब देखो कॉस बट्टे साइन क्या होता है? कॉट होता है, होता नहीं होता? कॉट ए। और एक बट्टे साइन क्या होता है? कोसेक। क्या होता है? कोसेक ए। आप चाहो तो इसको पहले लिख सकते हो, क्या? क्या कोसेक ए प्लस के कॉट ए, और यही हमारा आंसर है, माने आर एच। ऐसा देखो इधर, कोसेक ए प्लस के कॉट ए, हमारा ये आ गया। ठीक है बेटा, तो ये भी मैंने बहुत ही अच्छी तरह से समझाने का पूरा पूरा प्रयास किया है। ठीक है बेटे, अब हल करते हैं इसके अगले प्रश्न को। अब प्यारे बच्चे यहाँ पे आया छठा भाग, और छठा भाग भाई साहब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सभी के लिए बता रहा हूं मैं, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अच्छा, दो तरह के प्रश्न आते, कहते तो वन प्लस के साइन ए वाला आएगा, है ना, और वन माइनस के साइन ए, और यहाँ पर कॉस भी हो जाता है, वन प्लस के कॉस ए और वन माइनस के कॉस ए, इन दोनों में से एक प्रश्न आता है। ठीक है, 4 नंबर का। फिलहाल इसको देखो, हमें क्या करना है, ये हमारा LHS और हमारा RHS, हमें इसको हल करके ये लेके आना है। देखो कैसे, कि हम इसको दोबारा लिख देते बेटा, वन प्लस के साइन ए और वन माइनस के साइन ए अंडरवुड में, और हर का करेंगे परिमेयकरण, तो गुणा का चिन्ह लाकर ऊपर बेटा चिन्हों को बदल देंगे बस। माइनस का है तो प्लस कर देंगे, और प्लस का होता तो माइनस कर देते। यहां तक कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब क्या है कि ऊपर की ऊपर गुणा, नीचे की नीचे गुणा, ऊपर की ऊपर गुणा, नीचे की नीचे गुणा। तो यहां पर देखो वन प्लस के साइन ए का होल स्क्वायर, और बट्टे में एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो क्या हो जाएगा ये, यहां पे समझना, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, तो एक एकम एक ही लिखता हूं मैं, है ना, खाम खाम एक लाइन बढ़े, और यहां पर हो जाए माइनस के साइन स्क्वायर ए, और अंडरवुड में क्या है, अंडरवुड में। आगे देखो जी, कि यहां पर हम क्या करेंगे, इसको जो का त्यों लिख देते हैं, वन प्लस के साइन ए का होल स्क्वायर, और बट्टे में वन माइनस के साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? कॉस स्क्वायर ए के, कॉस स्क्वायर ए के ऊपर क्या है? अंडरवुड है ना, पूरे पे। अब देखो मैं इसको किस रूप में लिखूंगा, समझना, कि अगर मैं 25/36 है कोई संख्या, तो मैं इसको लिख दूंगा 5 का वर्ग और 6 का वर्ग है। भैया जब अलग अलग वर्ग लगाने से बढ़िया एक साथ ही वर्ग लगा दो, 5/6 का स्क्वायर। समझे नहीं समझे? तो ये जो अलग अलग वर्ग हैं, हम इसको चाहें तो ऐसे लगा सकते हैं, समझ गए? तो फिलहाल यहां पर ध्यान दीजिए, और अगर इस पे भी रूट होता तो इस वर्ग से इस वर्ग को काट देंगे। तो बेटा समझना, यही कंडीशन है, अगर मैं इन दोनों को लिख दूं और एक कोष्टक में लगाकर ऊपर लगा दूं वर्ग, तो इस वर्ग से वाला वर्ग हट आएगा। जब हट आएगा तो क्या बचेगा? बचेगा वन प्लस के साइन ए, यही तो बचेगा, और क्या बचेगा? कॉस ए, मतलब वर्ग से वर्ग हट गया। अब हम क्या करेंगे, एक बात तो इसको लेते हैं एक साथ, 1/cos ए, और प्लस एक बार लेंगे साइन बट्टे कॉस, साइन थीटा माने साइन ए बट्टे में कॉस ए, और 1/cos किसके बराबर होता है? सेक के। किसके होता है? सेक ए के। और साइन बट्टे कॉस किसके बराबर होता है? वो सॉरी, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, टेन थीटा के। किसके होता है? टेन थीटा के। और यही हमारा क्या आंसर है?
RHS, ठीक है, राइट हैंड साइड। तो ये वाला देखो आप ऊपर चेक कर लो, है या नहीं, वही है ना, sec a प्लस के tan a, ये आ गया जी sec a प्लस के tan a, ठीक है बेटे। और इसी के साथ ये वाला भी भाग खत्म होता है, छठा वाला। अगले भाग को हल कर देंगे नए पेज पर। लो जी, यहाँ पर आ गया सातवां भाग और लिखा हुआ साइन थीटा माइनस में 2 साइन की घात 3 थीटा बट्टे में 2 cos थीटा, मतलब 2 cos क्यू थीटा माइनस की cos थीटा बराबर में tan थीटा। माने हमें tan थीटा आंसर लेकर आना है, RHS में क्या लेकर आना है, tan थीटा। तो बेटा ध्यान से समझना, सबसे पहले तो ये देखो दोनों में साइन कॉमन है साइन कॉमन, तो यहाँ लिख देंगे साइन थीटा कॉमन। जब साइन का भाग साइन में लाएंगे एक बार जाएगा, माने कॉमन है, माइनस के 2 ये रहे, 3 साइन में से एक साइन बाहर आ गया, तो भैया दोनों बचेंगे बट्टे। जैसे यहाँ पे साइन कॉमन लिया, ऐसे देखो दोनों तरफ कॉस है तो कॉस को ले लो बाहर, तो क्या बचेगा, 2, 3 कॉस में से एक कॉस बाहर आई, तो क्या बचेंगे, 2 cos थीटा माइनस के cos एकम cos, ये दोनों कट गए। अब ध्यान दो आगे, ऊपर करना है थोड़ा सा, ये लो, यहां बचा हमारा क्या, साइन थीटा 1 माइनस के 2 ये रहे, और कोष्टक लगा दो भैया यहाँ पर। हमें क्या करना है, देखो साइन थीटा बट्टे cos थीटा लेकर आना, तभी तुम्हारा tan थीटा हुआ, तो हमें ये काटना है कुल मिला के, कैसे भी करो। तो 2 ये रहे, साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला क्या था, 1 माइनस के cos स्क्वायर थीटा बट्टे, इसको जो कहते हो रहने दो पूरे भाग को, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब देखो आगे, साइन थीटा 1 माइनस के अब हमें क्या करना है, 2 की कर देते गुणा अंदर, तो 2 एकम 2 भाई, 2 एकम 2 माइनस के माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा भाई, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 की गुणा कॉस में करना, क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा बट्टे में क्या बचेगा, cos थीटा, और यहाँ पे क्या है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब देखो साइन थीटा 2 में से 1 घटाओ, समझना, 2 में से 1 घटाओगे तो 1 बचेगा। पहले तो एक काम करो, इसको लिख देते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब 2 में से 1 गया तो कितने बचेंगे बताने जरा, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, वो भी कहेगा माइनस का, तो यहाँ पे लगाओ ना माइनस का। और cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 जाऊंगा, तो फिर भैया हम तो शुरू से लिखते हुए आ रहे हैं, इसको तो मैंने हाथ भी ना लगाया, ठीक है। तो हमने ये लिख दिया। अब इसके बाद समझो, ये दोनों कट गए, क्या बचा, साइन थीटा बट्टे में cos थीटा, और साइन थीटा बट्टे cos थीटा क्या होता है, tan थीटा, इसके बराबर होता है tan थीटा के, और यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है बेटा। तो ये भी हमने बहुत ही सरल तरीके से समझा दिया। अब हल करते इसके अगले भाग को। अब देखो यहाँ पर 8वें भाग को कैसे हल करेंगे, कि लिखा हुआ साइन ए प्लस में कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस में cos ए प्लस के सेक ए का होल स्क्वायर बराबर हमें आंसर लेकर आना 7 प्लस के tan स्क्वायर ए प्लस की cot स्क्वायर है ना। तो LHS बराबर RHS, हमें ये आंसर लेकर आना था। जो कैसे करेंगे, ये बनता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। तो उसके द्वारा बेटा इसको खोलते हैं, कैसे, यहां से कर दूं, यहां से आ जाएगा ना, पूरा सवाल आ जाएगा एक बार में। देखो यहाँ लिख देंगे साइन स्क्वायर ए प्लस में cos स्क्वायर ए प्लस के 2 है साइन ए इंटू में कोसेक ए, प्लस का चिन्ह, ऐसे इसको हल करना है। क्या करना है जी, लिखना है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2 ए इंटू बी, ठीक है बेटा, आ गया जी। चलो थोड़ा समझ लेना इसको, है ना। अब हमें क्या करना है, अब हमें यह करना है कि इन दोनों को एक पास लेके आओ, हमें कुल मिला के 7 तो संख्या लेकर आनी है। तो मेरी बात को बेटा ध्यान समझना, अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा को एक कर दूं, है, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का मान हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अच्छा जी, चलो मैं एक काम करता हूं, मैं थोड़ा थोड़ा हल करता हूं। देखो इसको काटो, यहाँ पे लिख देते हैं साइन स्क्वायर, और यहाँ पर देखो कोसेक को रहने देते हैं हम कोसेक, यही
क्यों बताऊंगा। प्लस ये दोनों मैंने अभी जैसे वैसे 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 रहने दिए, दो ये रहे और साइन ये रहा, गुणा का चिन्ह लगाओ और कोसेक को लिख दो 1/sin थीटा, होता ना होता। प्लस ऐसे इसको लिख दो अभी cos स्क्वायर ए प्लस के sec स्क्वायर ए प्लस के ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 cos a इंटू में 1/cos a। अब देखो cos से cos कट गया, cos से cos कट गया और देखो sin से sin कट गया, समझना। तो क्या बचा हमारे पास, sin स्क्वायर ए को एक पास ले लो और cos को ले लो इधर एक पास, ये दोनों मैंने एक पास ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा, कोसेक स्क्वायर ए और प्लस के 2 एकम 2, यहाँ पे क्या बचा सेक स्क्वायर ए 2 एकम 2, हमें 7 लेके आने, देखो समझना। इन दोनों के भी मान क्या है 1, ठीक है, 1 हो गया। अब ध्यान देना कि 1 ये रहा, चलो इन दोनों का मान 1, कोसेक स्क्वायर को ऐसे रहने दो, 2 ये रहे तुम्हारे, ठीक है, सेक स्क्वायर ए ये रहा प्लस के 2 ये रहे, तो देखो 2 और 2 4 और एक कितना हो गया 5, ठीक है। अब देखो कोसेक को तोड़ो, कोसेक का क्या होता है, कोसेक का होता है 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा और सेक का क्या होता है 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा, माने 1, 5 6 7 है, और पहले ले ले 7 के बाद में टेन स्क्वायर थीटा और प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा, हो गया, यही आंसर है, ठीक है। तो थोड़ा बड़ा तो मैंने कर दिया, लेकिन मैं कहता हूं अगर आप अच्छे से इसको समझ लेंगे तो एक बार में हल कर दिया करेंगे, ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है बेटे। तो अब हल करते हैं इसके, अंतिम प्रश्न है 8वां, नहीं अभी तो 2 और है, चलो 2 को और हल करते हैं बेटा जल्दी जल्दी, ठीक है। 9वां प्रश्न और लिख देते हैं इस पर, ठीक है प्यारे बच्चों। देखो बेटे 9वां प्रश्न क्या कहता है कि कोसेक ए माइनस की साइन एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में कोसेक ए माइनस की कोसे, और ठीक है बराबर में लिखा हुआ ये, माने दोनों ही हमें हल करके एक ही उत्तर लेकर आना, ठीक है। तो कैसे, कोसेक को तोड़ेंगे, खाली लिख देंगे 1/sin थीटा और साइन का हो जाएगा साइन का साइन, इसको मत तोड़ो क्योंकि ये दोनों एक से हो जाएंगे ना, है कभी अपोजिट नहीं तोड़ते, ध्यान रखना, ये एक पास हो जाएंगे ये। और देखो ऐसे इसको करेंगे, सेक का तोड़ देंगे क्या 1/cos और ये हो जाएगा cos का cos, ठीक है। अब आगे समझो, इसके नीचे लगा दो जी 1, और 1 का कोई महत्व तो नहीं है ना, लेकिन समझ जाओगे क्या कि इनका जब एलसीएम लेंगे तो गुणा करने में आसानी होगी, जो बच्चे नहीं आते उन पे समझ जाएंगे वो। तो भैया एलसीएम जब इसका ले लिया मैंने क्या, साइन ए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 एकम 1 और साइन की बेटा साइन में करेंगे साइन स्क्वायर ए, क्योंकि गुणा में खाते हैं जुड़ जाती है, बीच में माइनस का चिन्ह आ गया, इसको भी लगा देंगे कोष्टक में, और बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का चिन्ह मानेंगे, ध्यान रखना। बट्टी में इसका भी ले लिया एलसीएम मैंने cos ए और 1 एकम 1 माइनस ए cos स्क्वायर हो गया। अब देखो यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा और साइन ए का साइन ए, गुणा का चिन्ह, 1 माइनस के cos स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है, और cos ए का cos ए होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना कि 2 में से 1 कट गया, 2 में से 1 कट गया, तो जब 2 में से 1 कटा तो क्या बचा, ऊपर 1 cos बचा है, 1 cos बचा, और n2 में क्या बचा साइन ए बचा, क्या बचा साइन ए बचा। तो एक तो मैंने ये हल कर दिया, अब इसको भी हल करके देख लेते हैं, इसका भी आंसर हमारा यही आना चाहिए। तो इसको बेटा मैं दूसरे पेज पर लिख लेता हूं, ठीक है, यहाँ पर जगह नहीं है। देखो बेटे यहाँ पर क्या करेंगे, एक ये रहा है ना, सवाल तो मैं लिख दिया, टेन का फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, साइन ए बट्टे कॉस कर देंगे थीटा ही जगह, और कॉट का क्या होता है कॉस ए बट्टे में साइन ए। अब एक तो ये रहा ऊपर, इनका एलसीएम लेना क्या आएगा कॉस ए इंटू में साइन ए, और क्रॉस मल्टीप्लाई करना
साइन का हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और प्लस का हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो देखो एक दोबारा देखो यहाँ पे ध्यान देना कि एक का तो एक ये रहा, साइन स्क्वायर ए और प्लस के कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, एक के, और बट्टे में क्या कॉस ए इनटू में साइन ए। ये तीन भाग है तो नीचे गुणा कर दो ऊपर, जब ऊपर गुणा करेंगे तो क्या आएगा, कॉस ए इंटू में साइन ए, बट्टे में क्या बचा एक, और एक नीचे कोई महत्व नहीं है, एक का नीचे कोई महत्व नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आया, कॉस ए इंटू में साइन ए। तो दोनों आंसर कैसे आए थे, अभी बराबर आ गए, ठीक है। तो आप इसको भी मिला सकते हो, देखो cos इंटू में साइन यहाँ पर आ गया और यहाँ भी आ गया, ठीक है। दोनों आंसर कैसे हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों कैसी हैं, बराबर हैं, ठीक है बेटा। तो अब हल करते हैं इसके कौन से लास्ट वाले भाग को, ठीक है, अंतिम भाग को। देखो प्यारे बच्चों, इसके अंतिम भाग को लिखा हुआ संकेत में पहले तो वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए, माने तीनों के उत्तर अलग अलग, माने टेन थीटा ही आएगा इनका भी, ठीक है। कैसे कैसे हल करेंगे देख लेते हैं कि पहले इस वाले भाग को हल करते हैं। 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए और बट्टे 1 प्लस के कोट स्क्वायर ए। तो 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस के कोट किसके बराबर होता है, कोसेक के, किसके होता है, कोसेक स्क्वायर ए के। अब देखो सेक का फॉर्मूला क्या आता है, इसको तोड़ो, एक बट्टे कॉस स्क्वायर ए, और कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है, एक बट्टे साइन स्क्वायर ए। क्या भाग है, चार भाग है, तो मैंने क्या कहा चार भाग होता, दो को जो का तो लिखते हैं और ये नीचे ऊपर ऊपर नीचे हो जाएगा। कैसे ही देखो यहाँ पे एक बट्टे कॉस स्क्वायर ए और ये हो जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर ए बट्टे में एक, ठीक है। जब साइन की साइन में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, बस साइन की सॉरी साइन स्क्वायर की एक में गुणा करें क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए और बट्टे में कॉस स्क्वायर ए। और भैया साइन बट्टे कॉस किसके बराबर होता है, टेन के, किसके बराबर होता है, टेन के, ठीक है। एक को हल कर दिया, दूसरे वाले को भी हल कर देते हैं, यहीं पर जगह है तो, ठीक है बेटे। तो यहां पर हम देख लेते हैं क्या, 1 माइनस के टेन ए बट्टे में 1 प्लस के कॉट ए का होल स्क्वायर है ये। देखो बेटा इसको थोड़ा इधर कर देते हैं ना, ये देखो, तो एक का एक रहने देते हैं और टेन की जगह लिख देंगे माइनस का क्या, साइन बट्टे कॉस, ठीक है, बट्टे ऐसी 1 माइनस के कॉस का हो जाएगा, और सॉरी कॉट का कॉस ए बट्टे में साइन ए, और पूरे का क्या है, वर्ग। अब ध्यान समझना, इसके नीचे एक लगा और एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर पहले ऊपर वाले भाग का लेते हैं एलसीएम, ठीक है। जब ऊपर वाले भाग का एलसीएम लेंगे तो देखना क्या आएगा, कॉस ए, क्या आएगा, कॉस ए। यहाँ पे ध्यान मत देना, यहाँ पे ध्यान देना क्या आएगा, एलसीएम कॉस ए, ठीक है। तो कॉस की जब एक में गुणा करें क्या आएगा, कॉस ए माइनस के साइन ए, बट्टे का चिन्ह कौन सा वाला, ये वाला आ गया। अब देखो इसका एलसीएम ले लो एक लगाकर इसके बट्टे में, तो क्या आएगा साइन ए, और साइन की एक में गुणा करें क्या आएगा, साइन ए माइनस में कॉस ए। क्या जाने 1 2 3 4, पहले तो लगाओ वर्ग, लगा दिया। तो अब करते हैं सरल, क्या जाने 1 2 3 4, ठीक है। तो चारों को कैसे लिखेंगे, एक अलग पेज पे लिख के बताऊंगा आपके लिए, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है ना, कौन से मान, इस वाले मान को, ए वाले मान को, ठीक है। कैसे कि दो तो मैंने सेम टू सेम लिख दिया ये, और लेकिन ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने। अच्छा सरल करते हैं, इसको लिख देते हैं यहाँ पर क्या, कॉस ए माइनस के साइन ए और कॉस ए गुणा, इसको भी अभी रहने दो, क्या चीज, साइन ए, और बट्टे में हो जाएगा हमारा, देखो यहाँ पर कॉस पहले है, यहाँ पर साइन पहले, तो इसको पहले सवाल की तरह हल करेंगे, माने माइनस ले लेते कॉमन, तो माइनस आ जाएगा हमारा कॉमन यहाँ पर, और ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस में साइन ए। अगर यहाँ पर कोई चिन्ह होता तो चिन्ह बदलते, भैया गुणा का चिन्ह तो भारी लगा दिया मैंने, कोई बात नहीं, है कोष्टक के अंदर, ठीक है। ये आ गया। अब देखो इससे कट गया कितनी बार, एक बार, तो साइन की जब एक में गुणा करें क्या आएगा, साइन ए कम साइन ए, और बट्टे में क्या है, कॉस ए, और माइनस है यहाँ पर, और ऊपर क्या है, वर्ग, है ना। जब वर्ग करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान दो, हो जाएगा हमारा पहले तो माइनस और माइनस प्लस, माने माइनस तो खत्म, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बट्टे में कॉस स्क्वायर ए,
और भैया साइन बट्टे कॉस किसके बराबर होता है? टेन के। किसके बराबर होता है? टेन के। तो लो जी, और टेन ही हमें लेके आना था, टेन ही हमें लेके आना था, माना टेन स्क्वायर हमें लेकर आना था। प्यारे बच्चों ये हमारा क्या है? आंसर है। तो प्यारे बच्चों हमने प्रश्नावली 8.3 के सभी प्रश्नों को हल कर दिया है। और बेटा उम्मीद करता हूं यह प्रश्नावली आपको अच्छे से समझ में आ भी गई होगी। बेटा अगर कोई डाउट है पूरी प्रश्नावली में तो मुझे कमेंट करके बताना, और अच्छा पढ़ाया हो बेटा तभी कमेंट कर दीजिए, करिए, क्योंकि बेटा बड़ी मेहनत से वीडियो बनती है ना। और ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, बड़ी मेहनत से वीडियो बनती है, इसलिए कमेंट में बताएं कि आपको पढ़ाई कैसे लगी, या कोई डाउट है तब भी मुझे बताएं, जिससे मैं आगे आपको क्वेश्चनों का और आपके लिए सुधार करके दूं पूरी प्रश्नावली का। ठीक है, तो बेटा मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और जो छात्र चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जैसे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।